हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET 2025 के लिए कैसे फॉर्म का अप्लाई करना है। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूं, ताकि आपको जो है CUET UG 2025 का फॉर्म का अप्लाई करने में किसी भी तरह का आपको जो है परेशानी ना हो। तो फॉर्म का अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। इसका लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। आप वहाँ से भी जो है डायरेक्ट फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म का अप्लाई करने से पहले इसका नोटिफिकेशन का क्या गाइडलाइन रखा गया है, कौन कौन से लोग जो है फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म का अप्लाई करने के लिए आपको जो है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, कितना पेमेंट लगने वाला है, सारा आपको जो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जो बताने का कोशिश करूंगा। आप जो है फॉर्म को कब से कब तक फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म को अप्लाई करने के इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन बुलेटिन दिखेगा। यहाँ पे आपको जो उन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर क्लिक करके यहाँ से आप जो सबसे पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो आपको यूजी के लिए अंडर ग्रेजुएट के लिए कोर्स को आपको जो है कराया जाता है। इसके अंतर्गत जितना भी आपको जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है पूरे ऑल इंडिया को ओवर, यहाँ पे आपको जिस नोटिफिकेशन में आपको जो शो करेगा CUET के अंदर जितना भी आपको जो यूनिवर्सिटी आते होंगे, इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको जो शो करेगा। आपको जो उस कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये फॉर्म आपको जो देखिए यहाँ पे आपको जो ये फॉर्म आपको जो है 1 मार्च से लेके 22 मई 2025 तक ऑनलाइन के माध्यम से आप जो रात के 11:30 बजे तक फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका जो है फॉर्म का अप्लाई करने में किसी भी तरह की त्रुटि हो चुका है तो यहाँ पे आपको जो करेक्शन डेट भी दिखाया गया है। आप जो 24 मार्च से लेकर 26 मार्च तक रात के 11:30 बजे तक फॉर्म में आप जो सुधार कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो एग्जामिनेशन डेट भी बताएगा कि आपका जो 8 मई से लेकर 1 जून के अंदर आपको जो है एग्जामिनेशन डेट भी जारी कर दिया जाएगा। आपका जो एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। यहाँ भी और भी नीचे तो यहाँ पे बताएगा कि आप जो अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप जो है 3 पेपर के लिए फॉर्म का अप्लाई करते हैं तो आपको जो 1,000 रुपये का एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा। और प्रत्येक सब्जेक्ट यहाँ पे आपको जो 400 रुपये रखा गया है। एडिशनल के लिए यहाँ पे आपको जो OBC के लिए बोला गया है, आपको जो 900 रुपये का एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा। एडिशनल फी आपका जो 750 लगेगा प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए। उसी तरह से यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लेना है। और भी नीचे तो यहाँ पे बोला गया है अगर आप क्लास 12th पास आउट है या फिर आप जो क्लास 12th अपेयरिंग है तो ही आप फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं UG में एडमिशन लेने के लिए, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन में लेने के लिए। यहाँ पे आपको जो मीडियम दिखाया गया कि यहाँ पे आपको जो है 13 इंडियन लैंग्वेज भाषाओं में आप जो एग्जामिनेशन दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट यहाँ पे 37 प्लस 13 लैंग्वेज प्लस आपको जो 23 डोमेन यहाँ पे दिखाया गया है। आपको जो नोटिफिकेशन को रीड आउट अच्छी तरह से कर लेना है। आपको जो कितना नंबर का आपको जो कोर्स होने वाला है, किसके माध्यम से एग्जाम होगा, तो यहाँ पे आपको जो कंप्यूटर बेस्ड CBT के माध्यम से आपको जो है इसमें एग्जाम होने वाला है। और भी नीचे आएगा तो यहाँ पे आपको जो है इस CUET के अंदर जितना भी यूनिवर्सिटी का आपको जो लिस्ट में नाम रखा गया है, यहाँ नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको जो सारा लिस्ट में आपको जो नाम शो करेगा कि आप जो कौन सा आप जो यूनिवर्सिटी लेना चाहते हैं। अगर इस लिस्ट में आपका जो यूनिवर्सिटी का नाम रहता है तो आप इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए कैसे फॉर्म का अप्लाई करना है। फॉर्म का अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखेगा लॉगिन का और एक आपको एक सेक्शन दिखेगा न्यूज रजिस्ट्रेशन का। तो हम जो फॉर्म को फर्स्ट टाइम अप्लाई करने वाले हैं तो उस केस में यहाँ पे आपको जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे आपको जो है नोटिफिकेशन को रीड आउट करने के बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आई एग्री करना है। आई एग्री करने के बाद यहाँ पे आपको जो क्लिक हियर टू प्रोसीड वाला सेक्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नाम पूछा जा रहा है। आपका जो भी आधार कार्ड के अनुसार नाम होगा यहाँ पे नाम फिलअप करेंगे। यहाँ पे फादर्स नेम फिलअप करेंगे, यहाँ पे मदर्स नेम फिलअप करेंगे और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड के अनुसार आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पे आपको जो है डेट मंथ ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो जेंडर पूछा जा रहा है। आप जो भी जेंडर से बिलोंग करते होंगे, मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर हैं, यहाँ पे अपने अनुसार जो भी जेंडर होगा सिलेक्ट करेंगे। दोबारा से नाम कन्फर्म करेंगे, फादर्स नेम कन्फर्म करेंगे। यहाँ पे आपको दोबारा से मदर्स नेम कन्फर्म करना है और यहाँ पे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है जेंडर को कन्फर्म करना है। अब यहाँ पे कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे आपको जो एड्रेस पूछा जा रहा है, आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस होगा यहाँ पे देखिए प्रीफिस नेम में कैसे फिलअप करना है। जैसे मान लीजिए हम एक लड़का है फॉर्म का अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो है सन ऑफ करके यहाँ पे आपको फादर्स का नेम फिलअप कर देना है। अगर मान लीजिए आप एक लड़की हैं तो यहाँ पे आपको जो डॉटर ऑफ करके आपको जो है फॉर्म को
फिलअप करना है। यहाँ पे सन ऑफ लिखने के बाद यहाँ पे आपको जो है पिताजी का नाम फिलअप कर देंगे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब लोकेलिटी ऑप्शनल, यहाँ पे सब लोकेलिटी का मतलब आपका जो ब्लॉक भी होता है, आपका जो भी ब्लॉक होगा या फिर आपका जो भी एरिया का सिटी होगा, यहाँ पे सिटी का नाम फिलअप कर देंगे। और यहाँ पे आपका जो भी लोकेलिटी आपका जो है गाँव होगा, विलेज होगा, शहर होगा, यहाँ पे उसका एड्रेस फिलअप करना है। और यहाँ पे आपका जो भी कंट्री होगा यहाँ कंट्री फिलअप कर देंगे। और कंट्री फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको जो राज्य, आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते होंगे यहाँ पे आपको जो स्टेट फिलअप करना है। स्टेट फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ पे आपको जो डिस्ट्रिक्ट फिलअप करेंगे। डिस्ट्रिक्ट फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी एरिया का पिन कोड होगा यहाँ पे एरिया का पिन कोड फिलअप करेंगे। और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिलअप करना है। आपका जो भी ईमेल आईडी होगा यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप करेंगे। ध्यान रहे आप जो भी ईमेल आईडी देंगे उस पर आपको एक ओटीपी को सेंड किया जाएगा। तो यहाँ पे चालू हालात में आपको जो ईमेल आईडी को देना है। दोबारा से ईमेल आईडी कंफर्म करेंगे। यहाँ पे आपको जो मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर भी आपको वही देना है जो आपको ये चालू हालात में हो। मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे दोबारा से मोबाइल नंबर कंफर्म करेंगे। अगर आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते तो देंगे, वरना आप इसको छोड़ देंगे। अगर आपका जो है परमानेंट एड्रेस और आपका जो है प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको इस पर क्लिक करके आपको जो दोनों एड्रेस आपको जो है सेम कर देना है। अब एड्रेस आपको जो सेम करने के बाद यहाँ पे आपको जो नीचे आना है और यहाँ पे आपको जो पासवर्ड पूछा जा रहा है। देखिए पासवर्ड आप सिंपल कुमार @123 रख सकते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए आपका नाम राहुल है तो राहुल @123 भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो सिक्योरिटी में आपके अनुसार आप जो भी सिक्योरिटी हिंट में देना चाहते हैं, फेवरेट बुक देना चाहते हैं फेवरेट बुक दे देंगे, या फिर आप जो बर्थ प्लेस देना चाहते हैं यहाँ पे आपको जो है बर्थ प्लेस दे देना है। अब यहाँ पे आपके सामने जो भी कैप्चा कोड शो होगा, कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद आपको यहाँ सबमिट वाला सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट वाला सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको जो डाटा को वेरीफाई किया जा रहा है। वेरीफाई करने के बाद हम इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पे जितना भी आपको जो है बॉक्स दिखेगा, जितना भी यहाँ पे आपको जो बॉक्स दिखेगा सारा बॉक्स पे यहाँ पे आपको जो है टिक आउट कर देना है। टिक आउट करने के बाद आपको नीचे भी एक बॉक्स दिखेगा, यहाँ पे आई एग्री करना है और आपको ऊपर जाना है। सारा डिटेल्स को आपको जो अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है। अगर आपको लगता है कि मेरा फॉर्म का अप्लाई करने में किसी भी तरह गलती हो चुका है तो यहाँ पे आप जो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर सकते हैं, और ना यहाँ पे आपको जो सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट सेंड ओटीपी पे करेंगे तो आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा आपको उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी को सेंड किया गया होगा। हमारा जो है ओटीपी आ चुका है। हम यहाँ जो ओटीपी फिलअप करेंगे, ओटीपी फिलअप करने के बाद आपको यहाँ सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन नंबर शो करेगा, यहाँ पे आपको जो नाम शो करेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है मोबाइल वाला आपको जो है मोबाइल ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे आपको जो है वेरीफाई ईमेल आईडी कर लेना है। तो यहाँ पे उस केस में यहाँ पे आपको जो वेरीफाई ईमेल आईडी करना है और यहाँ पे आपके सामने जो भी कैप्चा कोड शो करेगा, यहाँ पे कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद सबमिट एंड गेट ओटीपी वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे। आपका जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आप दिए होंगे उस पे एक ओटीपी गया होगा। यहाँ पे ओटीपी फिलअप करने के बाद वेरीफाई वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपका जो ईमेल वाला ओटीपी आपका जो है वेरीफाई हो चुका है। अब आपको वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे आपको जो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वाला सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जो पर्सनल डिटेल्स का सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स का सेक्शन ओपन हो चुका है। हम दोबारा से नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको जो है रजिस्टर्ड पर्सनल डिटेल्स वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही पर्सनल डिटेल्स वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे आपको जो है सेक्शन ओपन हो चुका है। अगर मान लीजिए आपका जो नाम गलती हो चुका है तो यहाँ पे आप नाम सुधार सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त गलती हो चुका है तो यहाँ से आप जो सुधार सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जब पूछा जा रहा है कि आपका जो नेशनलिटी क्या है तो हमारा जो नेशनलिटी आपका जो इंडियन हो जाएगा, हम इंडियन सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो डोमिसाइल ऑफ स्टेट पूछा जा रहा है, आप जो किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो हम जो बिहार से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे बिहार सेलेक्ट करेंगे। आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते होंगे यहाँ पे स्टेट को चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको जो श्रेणी पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पे आपको जो कैटेगरी पूछा जा रहा है, आपका जो भी कैटेगरी होगा यहाँ पे आपको जो कैटेगरी को फिलअप करना है। ध्यान रहे आप मान लीजिए आप जो बिहार से बिलोंग करते हैं और आप एक ओबीसी कैंडिडेट हैं। देखिए ओबीसी कैंडिडेट के लिए बहुत ही दिक्कत होता है क्योंकि यहाँ पे अब ओबीसी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो भारत सरकार का यहाँ पे आपको जो है केंद्र सरकार का यहाँ पे आपको जो है ओबीसी देना पड़ेगा। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको जो केंद्र सरकार का ही आपको जो है ओबीसी देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको जो एससी एसटी वाला सेक्शन को चूज करेंगे और यहाँ पे आपको जो जाति सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे आपको जो है पूछा जा रहा है। तो हम जो है ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो हम यहाँ जो ओबीसी वाला सेक्शन को चूज करेंगे। अगर मान लीजिए आप जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं या फिर आप जो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं और आपके पास ये दोनों सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जो जनरल से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो है जनरल से
ट्रीट किया जाएगा। बाकी आपको जो कोई भी दिक्कत नहीं होगा आगे चल के। हम यहाँ ओबीसी वाला सेक्शन को चूज करेंगे, दोबारा से यहाँ पे आपको जो ओबीसी कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, तो हम यहाँ यस वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही यस वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जो अब सर्टिफिकेट नंबर पूछा जा रहा है, आपका जो भी ओबीसी का सर्टिफिकेट नंबर होगा यहाँ फिलअप करेंगे और यहाँ पे इशू डेट देंगे और यहाँ पे आपका जो भी जारी किया था उनका जो है नाम यहाँ पे फिलअप करेंगे। आपका ओबीसी सर्टिफिकेट जो भी पदाधिकारी जारी किए हैं उनका यहाँ पे आपको जो नाम फिलअप कर देना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करेंगे और ना यहाँ पे आपको जो है नो वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो यहाँ पे आपको देना है कि आप जो 40% ज़्यादा हैं या फिर 40% से कम है। हम नहीं है तो सिंपल नो वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप जो डायबिटीज के शिकार हैं, तो यहाँ पे आपको जो यस नो वाला सेक्शन को क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो प्लेस ऑफ रेसिडेंस, आप जो शहर से बिलोंग करते हैं या फिर आप जो रूरल से बिलोंग करते हैं, अगर आप एक शहरी क्षेत्र बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे अर्बन देंगे, अगर आप एक गांव से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको जो रूरल वाला सेक्शन को चूज करना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जो फैमिली का एनुअल इनकम कितना है, आपका जो भी फैमिली की एनुअल इनकम होगा यहाँ पे आपको जो देना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप जो अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आप जो करते हैं तो यस करेंगे वरना नो वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप जो भूतपूर्व आपका जो है रक्षा कर्मी या फिर भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिपालित हैं, तो यहाँ पे आपको जो यस नो वाला सेक्शन को चूज करना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके पास जो एनसीसी कोटा के लिए दावा रखते हैं, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे यस नो वाला सेक्शन को चूज करेंगे। यहाँ पे आप जो खेल के लिए आपका जो सर्टिफिकेट है, खेल कूद के लिए क्रिकेट में ओलंपिक आप जो कभी किए हैं, यहाँ यस नो वाला सेक्शन को चूज करेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने जो भी कैप्चा कोड शो कर रहा होगा, यहाँ पे आपको जो कैप्चा कोड को फिलअप करेंगे। कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट वाला सेक्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो टाइप ऑफ आइडेंटिटी, देखिए यहाँ पे आपको जो पहचान पत्र का विवरण पूछा जा रहा है, आप जो पहचान पत्र रूप में क्या देना चाहते हैं। तो हम जो आधार कार्ड देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको आधार वाला सेक्शन को चूज करना है। जैसे ही आधार वाला सेक्शन को चूज करेंगे, यहाँ पे आपको जो आई एग्री का सेक्शन दिखेगा, यहाँ पे आई एग्री कर देना है। आई एग्री करने के बाद यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे आपको जो आधार नंबर फिलअप करना है। आपका जो भी आधार नंबर होगा यहाँ पे आपको जो आधार नंबर फिलअप करना है। दोबारा से यहाँ पे आपको आधार नंबर कंफर्म करना है। आधार नंबर कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी कैप्चा कोड होगा, यहाँ पे हम जो है कैप्चा कोड फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो सबमिट एंड नेक्स्ट वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे, हम ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे, आपका जो आधार कार्ड से डाटा को वेरीफाई किया जा रहा है। आधार कार्ड से डाटा को वेरीफाई करने के बाद अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके पास अपार आईडी है, अपार आईडी कार्ड है, तो यहाँ पे आपको यस वाला सेक्शन को चूज करेंगे। अगर आपके पास अपार आईडी नहीं है तो सिंपल नो वाला सेक्शन को क्लिक करेंगे। अगर आप अपार आईडी को बनाना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बना के दिखाया हुआ है कि कैसे आपको जो अपार आईडी बनाना है। आप उस वीडियो को देख के आप जो घर बैठे खुद से अपार आईडी को भी क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास अपार आईडी कार्ड है तो हम यस करेंगे, नहीं है तो सिंपल हम नो वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे, सबमिट वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जो अप्लाई फॉर एंड आपको जो एग्जाम सिटी के लिए यहाँ पे प्रीफरेंस सेक्शन आपको जो है ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको जो सिलेक्ट फॉर एग्जाम, परीक्षा के लिए चयन करें, यहाँ पे सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जब परीक्षा के लिए यहाँ पे आपको जो है CUT UG यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे आपको जो चूज करना है कि आप जो कौन सा पेपर के लिए एग्जाम देना चाहते हैं। जितना पेमेंट, जैसे मान लीजिए आपका जो 1000 रुपये लग रहा है तो 1000 रुपये के अंतर्गत आप जो 3 सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप जो सब्जेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं, मैक्सिमम आप जो 5 रख सकते हैं, 5 करना चाहते हैं तो आपको जो है 300 रुपये प्लस यहाँ पे यहीं पे आपको बोला जा रहा है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक आपको जो है इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं। इंग्लिश सिलेक्ट करने के बाद हम एक सब्जेक्ट और देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए बायोलॉजी देना चाहते हैं तो हम बायोलॉजी सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम केमिस्ट्री देना चाहते हैं, यहाँ पे आपको जो केमिस्ट्री हमारा डोमेन हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए हम केमिस्ट्री देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप जो बायोलॉजी की जगह यहाँ पे आप जो कुछ और सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, हिस्ट्री रखना चाहते हैं हिस्ट्री देंगे, ज्योग्राफी रखना चाहते हैं ज्योग्राफी देंगे। आप जिस भी विषय के लिए क्लास करना चाहते हैं, क्वालिफिकेशन करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको जो उसका चुनाव करना है। जैसे मान लीजिए आप 3 से अधिक रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बोला गया है नोटिफिकेशन में। देखिए यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन को रीड आउट अच्छी तरह से कर लेना है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो नोटिफिकेशन को पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है या फिर आपका जो कोई और अनदर यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आपको जो मलयालम यहाँ पे आपको जो सिलेक्ट कर दिए, उस यूनिवर्सिटी में आपको जो मलयालम की आपको जो क्लास नहीं होता है तो यहाँ पे आपको जो मलयालम आपको जो यहाँ पे आपको जो सिलेक्ट करना है, अर्थ जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे आपको जो सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो नोटिफिकेशन पेज पे चले जाना है
और यहाँ पे आपको जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत देखना है कि आपको जो कौन सा आपको जो है क्लास कराया जाता है। उसी अनुसार यहाँ पे आपको जो है क्या करना है कि सब्जेक्ट को यहाँ पे चूज करना है। जैसे मान लीजिए हम दोबारा से बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको जो बायोलॉजी नहीं होता है, केमिस्ट्री नहीं होता है, और यहाँ पे आप जो केमिस्ट्री को चुनाव करते हैं और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो चूज किया हुआ आपको जो है बेकार चला जाएगा। तो इस कारण से आपको जो सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो टेस्ट पेपर का चयन करने से पहले यूनिवर्सिटी के टैब के अंतर्गत सीयूटी यूजी का परीक्षा का भाग लेने के विभिन्न विश्वविद्यालयों का द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम की सूची देखें। यहाँ पे आपको देखिए नोटिफिकेशन में भी बोला जा रहा है कि आपको जो है नोटिफिकेशन को आपको जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करने से पहले आपको जिसके नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उसको आपको जो सबसे पहले यहाँ पे रीड आउट कर लेना है। उसके बाद ही यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको जो बोला जा रहा है कि यदि आप संस्कृत या केवल भाषा विषय चुन रहे हैं तो कृपया प्रश्न पत्र माध्यम से विषय सुनिश्चित करें। यहाँ पे आपको जो है विषय विशिष्ट चुने। यहाँ पे अपने अनुसार नोटिफिकेशन को रीड आउट अच्छी तरह से कर लेना है और यहाँ पे आपको ये चुनने के बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको जो बोला जा रहा है कि आप जो क्वेश्चन पेपर आप जो किस माध्यम से डोमेन का देना चाहते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं, इंग्लिश में देना चाहते हैं, तो हम इंग्लिश में देना चाहते हैं इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो एग्जामिनेशन सिटी पूछा जा रहा है, आप जो भी अपने नियरेस्ट एग्जामिनेशन सिटी देना चाहते हैं, या देखिए यहाँ पे आपको जो एड्रेस के अनुसार आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको जो है एग्जामिनेशन सिटी यहाँ पे आपको जो ओपन हो जाता है। तो हम जो अपना एड्रेस के अनुसार आपका जो भी नियरेस्ट आपको जो एग्जामिनेशन सिटी लगे यहाँ पे आपको जो क्या करना है कि चूज कर लेना है। 4 एग्जामिनेशन सिटी चूज करने के बाद यहाँ पे आपको जो बोला जा रहा है कि आपका जो पिताजी क्या करते हैं। पिताजी फार्मर हैं तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे, बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन सेलेक्ट करेंगे। आपका जो भी पिताजी होंगे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो पिताजी कितना क्वालिफिकेशन किए हैं यहाँ पे चूज करेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो मम्मी क्या करती हैं। मम्मी अगर आपका हाउस वाइफ है तो यहाँ पे आपको जो इंक्लूडिंग हाउस वाइफ का सेक्शन आएगा, आपका जो भी मम्मी काम करती है यहाँ पे देंगे। और बोला जा रहा है कि आपका जो मदर्स का क्वालिफिकेशन क्या है, आपका जो मदर कितना पढ़ी हैं। अगर मान लीजिए आपका जो मम्मी पढ़े लिखे नहीं है तो यहाँ पे आप जो इलिटरेट सेक्शन को चूज कर सकते हैं। ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट वाला सेक्शन पर चूज करेंगे, मैट्रिकुलेट हैं तो मैट्रिकुलेट वाला सेक्शन को चूज करेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने जो भी कैप्चा कोड शो करेगा, यहाँ पे हम जो कैप्चा कोड को फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाला सेक्शन को चूज करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो एजुकेशनल डिटेल्स का सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको जो क्लास 10th का क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे आपको जो पास वाला सेक्शन को चूज करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो पूछा जा रहा है कि आप जो मैट्रिकुलेट कौन सा ईयर में पास आउट हैं, यहाँ पे आपको जो मैट्रिकुलेट का पासिंग ईयर देंगे। अब यहाँ पे आपको जो पूछा जा रहा है कि परीक्षा का योग्यता, यहाँ पे आपको जो 10th इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जो क्लास 10th का स्कूल जो शहर में था या फिर गाँव में था। शहर में था तो अर्बन वाला सेक्शन को चूज करेंगे, गाँव में था तो यहाँ पे आप जो रूरल वाला सेक्शन को चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जो स्कूल सरकारी था, प्राइवेट था, केंद्रीय विद्यालय था या फिर एक क्लब था। आपका जो भी स्कूल होगा यहाँ पे आपको जो है चूज कर देना है। या फिर आपका जो प्राइवेट था, गवर्नमेंट था, यहाँ पे चूज करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जो स्कूल कौन सा स्टेट में स्थित था, तो हम यहाँ स्टेट को चूज करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जो स्कूल कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपका जो स्थित था, यहाँ पे स्टेट के अनुसार यहाँ पे आपको जो डिस्ट्रिक्ट ओपन हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो पूछा जा रहा है कि आपका जो स्कूल आपका जो सीबीएसई था, बिहार बोर्ड था, यहाँ पे अपने अनुसार आपका जो भी स्कूल होगा यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आपको जो पूछा जा रहा है कि आपका जो रिजल्ट मोड परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में था या फिर आपका जो अदर्स में था, तो हमारा परसेंटेज में था तो परसेंटेज चूज करेंगे। यहाँ पे आपको जो टोटल नंबर हमारा जो कितना का हुआ था मैट्रिक, तो हमारा 500 का हुआ था। 500 के अंदर आपका जो कितना नंबर आया था यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ परसेंटेज आपका जो ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो क्लास 10th का रोल नंबर पूछा जा रहा है। रोल नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पे देखिए स्कूल का नाम, हम यहाँ स्कूल का नाम फिलअप करेंगे और इसी में आपका जो स्कूल का पता, आपका जो भी स्कूल होगा यहाँ पे आपका जो स्कूल कौन सा एरिया में था, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में था, यहाँ पे आपको जो फिलअप कर देंगे। और यहाँ पे आपको जो पूछा जा रहा है स्कूल का पिन कोड, देखिए यहाँ पे आपको जो स्कूल का एरिया का पिन कोड पूछा जा रहा है, न कि आपका जो स्कूल का आपको जो पिन कोड, स्कूल का एरिया का पिन कोड। और स्कूल आपका जहाँ भी स्थित है उस जगह का पिन कोड यहाँ पे आपको जो पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे आपको जो पूछा जा रहा है कि आपका जो क्लास 12th पास आउट है या फिर अपेयरिंग है। जैसे मान लीजिए हम अपेयरिंग है तो अपेयरिंग वाला सेक्शन को चूज करेंगे और यहाँ पे आपको जो पासिंग एरिया हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे 2025 रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो पूछा जा रहा है कि आपका जो 12th आपका जो है
हमारा देखिए क्वालिफिकेशन टाइप तो हमारा 12th हाई स्कूल यहाँ पे इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जब पूछा जा रहा है कि प्लेस ऑफ स्कूल, आपका जो स्कूल अर्बन एरिया में था या फिर रूरल एरिया में था, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आपको जब पूछा जा रहा है कि आपका जो क्लास 12 था आपका जो प्राइवेट था, सरकारी गवर्नमेंट था, या फिर आपका जो है एक लॉबी था, या फिर आपका जो है केंद्रीय विद्यालय था, आपका जो भी स्कूल होगा यहाँ पे आपको जो सिलेक्ट करना है। अब यहाँ आपको जब पूछा जा रहा है कि आपका जो कौन सा स्टेट में आपका जो स्कूल स्थित था यहाँ पे चूज करेंगे। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जो स्कूल कौन सा आपका जो है डिस्ट्रिक्ट में स्थित था, यहाँ पे चूज करेंगे। और यहाँ पे आपको जब पूछा जा रहा है कि आपका जो बोर्ड कौन था, जैसे मान लीजिए हमारा बिहार बोर्ड था तो हम यहाँ पे आपको जो बिहार बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। बिहार बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जब पूछा जा रहा है कि आपका देखिए हम अपेयरिंग चूज किया तो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट मोड यहाँ पे आपको जो शो नहीं करेगा। अब यहाँ पे आपको जो स्कूल का नाम फिलअप कर देंगे और स्कूल का नाम फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको उसी कॉलम में यहाँ पे आपको जो स्कूल का एड्रेस भी फिलअप कर देना है, जिस एरिया में आपका जो स्कूल स्थित था यहाँ पे चूज करेंगे। और यहाँ पे स्कूल के एरिया का पिन कोड फिलअप करेंगे और यहाँ पे कैप्चा कोड फिलअप करेंगे। जैसे मान लीजिए आप जो क्लास 12 पास आउट है तो हम यहाँ पास वाला सेक्शन को चूज करेंगे। पास वाला सेक्शन को चूज करने के बाद यहाँ पे आपको जो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको जो है पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है कि आप जो मैट्रिक क्लास कौन सा है आपको ईयर में पास है, यहाँ पे पास वाला सेक्शन को चूज करेंगे। दोबारा से ये सारा सेक्शन आपको जो है हम फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने के बाद अब यहाँ पे आपको जो रिजल्ट मोड हमारा यहाँ परसेंटेज हो जाएगा। परसेंटेज फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको जो है परसेंटेज चूज करने के बाद यहाँ पे आपको जो टोटल नंबर पूछा जा रहा है कि आपका जो इंटर में कितना नंबर आया हुआ था यहाँ पे फिलअप करेंगे। और यहाँ पे आपको जो क्लास 10th का आपका जो भी रोल नंबर होगा, सॉरी 12th का रोल नंबर होगा यहाँ फिलअप करेंगे। यहाँ पे आपका जो भी स्कूल के एरिया का पिन कोड होगा यहाँ पे पिन कोड फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपके सामने जो भी कैप्चा कोड शो करेगा, यहाँ पे हम जो कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद आपको जो है सेव एंड नेक्स्ट वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो एडिशनल डिटेल्स पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आप जो जुड़वा भाई बहन हैं और आप जो CUET 2025 के लिए फॉर्म का अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे यस वाला सेक्शन को चूज करेंगे। अगर ऐसा कोई केस नहीं है तो सिंपल नो वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपके सामने जो भी कैप्चा कोड शो कर रहा है हम यहाँ कैप्चा कोड फिलअप करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, यस वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यस वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जो एक दूसरा नंबर देना है। देखिए यहाँ पे आपको जो है फॉर्म का अप्लाई करने के लिए 2 मोबाइल नंबर और 2 ईमेल आईडी भी चाहिए। हम यहाँ जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को फिलअप करेंगे। और यहाँ पे जैसे आप जो फर्स्ट टाइम आपको जो मोबाइल नंबर वेरीफाई किए थे यहाँ पे आपको जो कैप्चा कोड आपके सामने जो भी कर रहा है यहाँ पे कैप्चा कोड फिलअप करेंगे और गेट OTP वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल और आपको जो ईमेल आईडी पे OTP को सेंड किया जाएगा। हम OTP को वेरीफाई कर लेते हैं। OTP आ चुका है, हम दोनों मोबाइल और यहाँ पे आपको जो ईमेल आईडी दोनों OTP को फिलअप करने के बाद वेरीफाई एंड नेक्स्ट वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई एंड नेक्स्ट वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे हमारा जो मोबाइल हो रहा और यहाँ पे आपको जो ईमेल आईडी वाला दोनों OTP यहाँ पे आपको जो वेरीफाई हो चुका है। अब OTP वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे आपको जो फोटो और सिग्नेचर को यहाँ पे आपको जो अपलोड कर देना है। अगर आपको जो फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने में किसी भी तरह का परेशानी हो रहा होगा तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको जो दोबारा से कैसे आपको जो फोटो और सिग्नेचर को आपको जो अपलोड करना है मैं आपको जो प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। जो फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने से पहले जैसे मान लीजिए आप जो फोटोग्राफ को अपलोड किए हैं तो फोटोग्राफ का आपको जो फाइल का नाम ये चाहिए। जैसे मान लीजिए हम सिग्नेचर को अपलोड कर रहे हैं तो सिग्नेचर का फाइल का नाम ये चाहिए। तो देखिए जैसे मान लीजिए आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर को हम अपलोड करेंगे तो सिग्नेचर को यहाँ पे हम जो कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद चूज फाइल करेंगे और हमारे जैसे मान लीजिए सिग्नेचर ये है तो हम इसको जो है सिग्नेचर को क्या करेंगे यहाँ पे आपको जो रीनेम कर देना है। रीनेम करने के बाद हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। यहाँ पे आप कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपका यही वाला सिग्नेचर अब क्या करना है कि आपको जो है अपलोड करना है। फोटो और सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे आपके सामने जो भी कैप्चा कोड शो करेगा हम यहाँ पे जो कैप्चा कोड को फिलअप कर देंगे। कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे, यस वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यस वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जो है फाइनल सबमिट के लिए प्रीव्यू का सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो सारा डिटेल्स को आपको जो है मिला लेना है। अगर आपको जो फॉर्म का अप्लाई करने में किसी भी तरह का त्रुटि लग रहा होगा, अगर आपको लग रहा है कि फॉर्म का अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको जो किसी भी तरह का त्रुटि कर चुके हैं तो हर एक सेक्शन में यहाँ पे आपको जो सेक्शन दिखाया गया है। मान लीजिए आप यहाँ पे आपको जो है पर्सनल डिटेल्स में सेक्शन में आपको जो गलती हो चुका है तो आप जो है यहाँ पे क्लिक करके आप जो फॉर्म को सुधार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फॉर्म का अप्लाई करने में किसी भी तरह का त्रुटि नहीं है तो यहाँ पे जितना भी यहाँ पे आपको जो सेक्शन दिखा रहा है सारा सेक्शन को यहाँ पे आपको जो क्या करना है कि सारा सेक्शन में यहाँ पे आपको जो टिक आउट कर देना है। हम यहाँ जो टिक आउट करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, दोबारा से यहाँ पे आपको आई एग्री करना है और फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन वाला सेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ यस वाला सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही यस वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जो फाइनल सबमिट के लिए यहाँ पे आपको जो सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया गया है। अब यहाँ पे आपको जो फाइनल सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको जो है
पे विथ यहाँ पे 1275 वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे आपको जो है ऑनलाइन पेमेंट का सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ प्रोसीड फॉर पेमेंट वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ ओके वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जो है पेमेंट गेटवे के लिए यहाँ पे आपको जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे आपको जो है जिस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे चूज करेंगे। प्रोसीड फॉर पेमेंट वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर कोड, आप जो किसी भी माध्यम से पेमेंट करने के बाद हार्ड कॉपी आपको जो निकाल के अच्छी तरह से रख लेना है। तो दोस्तों इस माध्यम से मैंने बात किया कैसे आप जो घर बैठे खुद से CUET UG 2025 के लिए फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म का अप्लाई करने में अभी भी किसी तरह का डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको जो दोबारा से हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको फोटो और सिग्नेचर को भी अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें दोबारा से सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको ये दोबारा से हेल्प करने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।